नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिलॉसफी पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही दिलचस्प है, जो अपने आप को और दुनिया को समझने का एक नया नज़रिया देती है। द मिरर प्रिंसिपल। मिरर प्रिंसिपल एक ऐसी सोच है जो इसका कहती है कि दुनिया और लोग एक आईने की तरह काम करते हैं। जो कुछ हम अंदर से सोचते हैं या महसूस करते हैं वही हमें बाहर दिखाई देता है। जैसे अगर कोई हमें रूड लगता है तो हो सकता है कि हम अपने अंदर कुछ गुस्सा या असंतुष्टि लेके चल रहे हैं। वैसे ही अगर हम किसी में दया या प्यार देखते हैं तो शायद वो हमारे अंदर की अच्छाई का दर्पण हो। यानी हम जो दुनिया को देखते हैं वो हमारे मन की तस्वीर होती है। अगर हम अपने आप को समझते हैं और अपनी फीलिंग को समझते हैं तो हम बेहतर तरीके से दुनिया को समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरों को जज करते हैं तो वो अक्सर हमारे अपने थॉट्स और इमोशंस का रिफ्लेक्शन होता है। मान लो अगर आपको किसी से कुछ नेगेटिव लगता है तो हो सकता है कि वो ऐसे क्वालिटीज़ आपके अंदर भी हों। ये एक मिरर की तरह काम करता है जो हमेशा आपको अंदर की चीज़ों का रिफ्लेक्शन दिखाता है। मिरर प्रिंसिपल का ओरिजिन काफ़ी पुराना है और इसकी जड़ें कई स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल थ्योरीज में मिलती हैं। ये आइडिया कार्ल यूंग जो एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, जो कह रहे थे कि हम जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं वो हमारे अपने अनकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन होता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में भी प्रिंसिपल को समझा गया है, जहाँ लोग अपने अंदर के रिफ्लेक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रिंसिपल समझने में मदद करता है कि हम अपने दिमाग में छुपी हुई सोच और इमोशंस को समझकर अपने बिहेवियर को बेटर कर सकते हैं। मिरर प्रिंसिपल हमें अपने आप को समझने का तरीका तो बताता ही है, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। हम समझते हैं कि आखिर मिरर प्रिंसिपल से हमें किस किस तरह से फ़ायदा हो सकता है और हमें ये किन चीज़ों में मदद करता है। सबसे पहली जो चीज़ है जो ये बदल सकता है वो है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने अंदर की फीलिंग्स, थॉट और इमोशंस को समझना। जब हम अपने आप को समझने लगते हैं तो हम अपने रिएक्शंस और बिहेवियर को भी अच्छे से समझ सकते हैं। मिरर प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारी दुनिया का रिफ्लेक्शन हमारे अंदर के थॉट्स और फीलिंग्स का नतीजा होता है। जब हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को समझते हैं तब हम दूसरों को भी नेगेटिविटी को समझने में मदद करते हैं। अगर हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने फीलिंग्स और एक्शंस का जवाब दे पाते हैं। जैसे अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आता है तो जब आप अपने आप से पूछते हो कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, तब आप अपने अंदर की डीप फीलिंग को समझ पाते हो। ये समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कुछ हम दूसरों पर रिएक्ट करते हैं वो अक्सर हमारे अंदर के अनसॉल्व्ड इमोशंस का रिजल्ट होता है। सेल्फ अवेयरनेस का एक और एस्पेक्ट है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना। जब हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट को पहचानते हैं तब हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी बेटर समझ सकते हैं। इसलिए जब हम खुद को समझकर चेंज करते हैं तो हम आसपास की दुनिया को भी बेटर बना सकते हैं। इसलिए आपको कोई रूड लगता है तो वो क्वालिटीज़ आप में भी हो सकती हैं। इसलिए बेवजह किसी पे गुस्सा, बिना किसी बात के दूसरों पे नेगेटिव रिएक्ट करना। जब आप ये रिएक्ट दूसरों पर करते हैं तो आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो हमें मिरर प्रिंसिपल सिखाता है वो है रिफ्लेक्शंस ऑफ बिहेवियर। मतलब मिरर प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे एक्शंस और रिएक्शंस हमारे अंदर के थॉट्स और फीलिंग का रिफ्लेक्शन होते हैं। जब हम दूसरों से बात करते हैं हमारी बिहेवियर हमारे इंटरनल इमोशंस को दिखाते हैं। अगर हम गुस्सा या फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं तो वो हमारी एक्शंस में दिखाई दे सकती हैं। मान लो अगर आप हर वक्त दूसरों से गुस्सा हो तो ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे लोग आपको वैसे ही फील कर रहे हैं, बल्कि ये आपके अंदर की फीलिंग का प्रोजेक्शन हो सकता है। इसलिए अपनी बिहेवियर को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे इंटरनल इमोशंस का सिग्नल होता है। अगर हम अपने अंदर की फीलिंग को समझकर इम्प्रूव करते हैं तो हमारी बिहेवियर भी पॉजिटिव हो सकती है, जो हमारे इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करती है। इसका कोर मैसेज ये है कि हमारी बिहेवियर हमारे थॉट्स और फीलिंग का रिफ्लेक्शन होती है। जब हम अपने इमोशंस को समझकर इम्प्रूव करते हैं तो हम अपने सराउंडिंग को भी बेटर बना सकते हैं। अब तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें मिरर प्रिंसिपल सिखाता है वो है अंडरस्टैंडिंग थ्रू अदर्स।
मिरर प्रिंसिपल के हिसाब से हम अपने आप को समझने के लिए दूसरों को देखते हैं। जब हम दूसरों से मिलते हैं, उनकी एक्शंस और बिहेवियर हमारे अपने थॉट्स और फीलिंग का रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम किसी से गुस्सा हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो दूसरा व्यक्ति हमें कुछ ऐसे दिखाता है जो हमें अपने अंदर ही महसूस कर रहे होते हैं। दूसरों के एक्शंस को समझने से हम अपने आप को बेटर समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी का बिहेवियर इरिटेट करता है तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या ये मेरे अंदर की कोई फीलिंग का रिफ्लेक्शन है। ये अप्रोच हमारे रिलेशनशिप को भी और इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि जब हम अपने अंदर के इमोशंस को समझकर दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ज़्यादा कॉम्पैशनेट और अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। ये भी ज़रूरी है कि हम अपने रिएक्शंस को नोटिस करें। अगर हम किसी को जज कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम अपने ही फियर्स या इनसिक्योरिटीज़ को देख रहे हैं। ये हमें ये सिखाता है कि दूसरों को समझने के लिए हमें पहले अपने अंदर देखना ज़रूरी है। अब मिरर प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें अपने खुद को समझने में मदद मिलेगी। मान लो अगर आपको कोई व्यक्ति बार बार ऐसा लगता है कि जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो ये हो सकता है कि आपके अंदर भी कोई नेगेटिव थॉट छिपी हो। जब आप अपने अंदर के इमोशंस को समझते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि ये रिफ्लेक्शंस आपके ही हैं, ना कि दूसरे व्यक्ति की। एक और एग्जांपल देखते हैं। जब आपको कोई व्यक्ति हमेशा खुश दिखे और आपको लगता है कि वो ओवर हैप्पी है, ऐसे में ये हो सकता है कि आप अपने अंदर की सैडनेस को देख रहे हैं, जो आप खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में मिरर प्रिंसिपल आपको अपने अंदर की फीलिंग को समझने और उन्हें एक्सेप्ट करने का एक तरीका देता है। और तीसरा एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्त को हर्ट करते हो और फिर आपको लगता है कि उनका रिएक्शंस आपको समझ नहीं आता, तो ये एक रिफ्लेक्शन हो सकता है आपके अपने एक्शंस का, जो आपने सोच समझकर नहीं किए थे। जब आप अपने बिहेवियर को समझते हो तब आप रियलाइज़ करते हो कि आपका रिएक्शंस किस तरीके से दूसरों को इफ़ेक्ट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिरर प्रिंसिपल को अपनाने के कई फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन इसे समझना और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना कभी कभी चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो हम एक एक करके समझते हैं कि इसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। पहला बेनिफिट है हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। जब हम अपने एक्शंस और रिएक्शंस को समझते हैं तो हम अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमें अपनी वीकनेस को पहचानने और अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करने का मौका देता है। दूसरा बेनिफिट है बेटर रिलेशनशिप का। मिरर प्रिंसिपल से हम दूसरों को समझने में मदद करते हैं। जब हम अपने अंदर के रिफ्लेक्शंस को समझते हैं तो हम दूसरों के इमोशंस को बेटर तरीके से समझ सकते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तीसरा बेनिफिट है इंक्रीज कंपैशन। मतलब अपने इमोशंस को समझने और दूसरों को बिहेवियर को देखने से हम ज़्यादा कॉम्पेशनेट हो सकते हैं। हम समझते हैं कि हर किसी के एक्शंस का एक रीज़न होता है और हम उन्हें बेटर तरीके से समझ पाते हैं। अब हम चैलेंजेस की बातें करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अपनाने में। पहला है सेल्फ डिसेप्शंस। मतलब कभी कभी हम अपने रिफ्लेक्शंस को समझने में अपने आप को धोखा दे सकते हैं। हम अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। दूसरा हो सकता है इमोशनल ओवरलोड। मिरर प्रिंसिपल को समझने से हम अपने अंदर की पुरानी इमोशंस को फील करने लगते हैं, जो कभी कभी हमारे ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। ये हमें अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में टाइम और एफर्ट लगा सकता है। तीसरा है रेजिस्टेंस टू चेंज। हमारे बिहेवियर को समझने और इम्प्रूव करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हेजिटेट हो सकते हैं। इसका कोर मैसेज ये है कि मिरर प्रिंसिपल के फ़ायदे हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने और अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने में मदद करते हैं, लेकिन इसे समझना और अपनाना कभी कभी चैलेंजिंग हो सकता है। हमारे रिफ्लेक्शंस को समझना और एक्सेप्ट करना थोड़ा टाइम ले सकता है। तो आज हमने मिरर प्रिंसिपल के बारे में जाना, कैसे ये हमारे बिहेवियर्स और थॉट का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, वैसे ही ये दुनिया हमारे अंदर की फीलिंग का रिफ्लेक्शन होता है। जब हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को समझते हैं तब हम अपने रिलेशनशिप्स और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ये प्रिंसिपल हमें ये दिखाता है कि अगर हम खुद को समझने का एक छोटा सा कदम भी उठाएं
तो ये हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।